अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में कराची वालों को अच्छी खबर देते हैं। सिपह सलार ने 3 साल में शहर कायद बदलने की नवीद सुना दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में ताजिर बिरादरी ने सिंध सरकार के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा शहर का कोई मेगा प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। ऐसे में आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। अहम मुलाकात की मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, क्या मालूमात है आपके पास, क्या कहना है आर्मी चीफ का मज़ीद? जी आर्मी चीफ ने कराची का दौरा किया और बिज़नेस कम्युनिटी से अहम बैठक हुई है उनके साथ। और जो कराची में जो बरसात के बाद जो सूरत-ए-हाल हुई है, बिज़नेस कम्युनिटी ने उससे आगाह किया। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, वो तक मुतासर हुए। ताजिर बिरादरी भी मुतासर हुई। बाज़ार 80% नहीं खुल सके शदीद बारिशों में। इसके साथ साथ ये बताया कि मुतलका जो सिंध के इदारे हैं, KMC हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, DMCs हो गया, कोई इदारा जब इनको बिज़नेस कम्युनिटी के सरबराहान ने फ़ोन किया कि उनके सरबराहों से बात हो सके, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया और सब यहाँ पे परेशान रहे। बरसात में सब फंस गए थे, चाहे डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो, नॉर्थ कराची हो, हर कोई परेशान हुआ। इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो कराची तकरीबन सालाना जो है 2600 अरब रुपए रेवेन्यू कमा के देता है, उसके बावजूद कराची को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ हर कोई परेशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सीवरेज लाइनें तबाह हो गई हैं, पानी यहाँ नहीं मिलता है और बिजली का मसला यहाँ पे रहा। तो ये तमाम मसाइल पे आर्मी चीफ ने जो उनसे बात की, बिज़नेस कम्युनिटी, उनको ये यकीन भी दिलाया है कि एक कमेटी बनाई है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ मिल के, ये सब मिलकर काम करेंगे और 3 साल के अंदर ये तमाम जो अहम मसाइल हैं जो कि बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाए, उनको जो है दुरुस्त किया जाएगा, उनकी बेहतरी लाई जाएगी और कराची में 3 साल के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। और यहाँ पे उसके लिए जो रकम दरकार है, बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा कि उसके लिए बड़े पैसे की जो ज़रूरत है। कराची जो 2600 अरब रुपए कमा के देता है, तो उसमें से बड़ी रकम कराची में लगनी चाहिए। उसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारी तफसीली बात हुई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सब की, सड़कों से लेकर सब चीज़ें जो है डेवलप की जाएगी। और ताजिरों ने यह भी बताया और सनअतकारों ने कि कराची में बरसात के बाद जगह जगह जो सड़कें बैठ गई हैं, जो तमाम इंडस्ट्री जोन मुतासर हुए, ना सिर्फ जो पोर्ट पे जो कारोबार है वो भी शदीद मुतासर हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी मुतासर हुआ है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 200 अशरफ, हम देख सकते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लग यूँ रहा है, काफ़ी नाला है। आर्मी चीफ से सबसे ज़्यादा दरख्वास्त क्या की गई बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से? इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और दीगर मसाइल जिस तरह आप भी बता रहे हैं। जी, यहाँ पे अगर देखा जाए जो मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो तमाम ये साफ साफ बताया गया कि वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए इक़दाम करने होंगे। क्योंकि जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, सीवरेज के निज़ाम को उन्होंने बरकरार नहीं रखा है। पानी की सप्लाई के भी मसला हो, उनकी पंपिंग का मसला हो, क्योंकि कराची में जब बिजली चली गई थी तो पंपिंग रुक गई थी, जिसकी वजह से मसाइल हुए थे। इसके साथ साथ ये बताया कि जगह जगह पानी 4 से 5 फीट जमा हो गया था, बाज़ारों में पानी चला गया था। तमाम इदारे, किसी इदारों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये सोचा कि खुद ब खुद पानी निकल जाएगा। बरसात गैर मामूली ज़रूर हुई, लेकिन गैर मामूली जो इक़दाम भी उठाने चाहिए थे, मशीनरी बाहर आनी चाहिए थी। पूरे कराची जो डूब रहा था, शहरी परेशान थे, उनको कोई मदद नहीं की गई। शहरी अपनी मदद आप जो है सब काम कर रहे थे, चाहे सनअतकार हों। 7 इंडस्ट्री जोन हैं, 20,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज हैं, वो तक मुतासिर हुई हैं। बंदरगाह पे कारोबार मुतासिर हुआ। ये वो शिकवे थे जो कि ताजिरों की जानिब से रखे गए सिपह सलार के सामने। बेहद शुक्रिया अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। इतने टेंस माहौल में कराची के लिए अच्छी खबर ये आई है कि सिपह सलार ने 3 साल में शहर कायद बदलने की नवीद सुना दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में ताजिर बिरादरी ने सिंध सरकार के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। परेशान है ताजिर बिरादरी और इसी परेशानी में ये शिकायत की गई है कि सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। बारिश का अल्टीमेटम पहले से था, लेकिन सब इदारे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और जब राबता किया गया तो इन इदारों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन का कहना है शदीद बारिशों के बाद परेशानी और मसाइल से आर्मी चीफ को आगाह किया, क्योंकि जब कराची के तिजारती मराकज़ डूबे हुए थे तो कराची का कोई जिम्मेदार बात सुनने को तैयार ना था। चीफ से ये कहा कि आप हमें कोई रिबेट नहीं चाहिए, कोई सहूलत नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ पानी दे दें, बिजली दे दें, गैस दे दें। और इन सारे महकमों के जो सरबराह हैं उनको पाबंद करें कि वो टेलीफोन उठाएं, बात करें। हम उनको कॉल करते हैं, वो जवाब नहीं देते।
वो हमारे साथ बात करें, हमारे साथ इंटरेक्ट करें और ये हमारे मसाइल हल करें। हमें बिजली, गैस और पानी दे दें और रोड दे दें, सड़कें दे दें, अच्छी सड़कें दे दें, सीवरेज दे दें। मैंने ये कहा कि हम आपको 4000 अरब रुपए का टैक्स दे सकते हैं इसी कराची से इंस्टेड ऑफ 2600 अरब रुपए का। आर्मी चीफ ने ये सारी बातें एग्री की। उन्होंने कहा जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कल एरियल व्यू लिया है, पूरे शहर का दौरा किया है, मैं कुरंगी भी गया हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में भी गया हूँ और मैंने देखा है। उन्होंने कहा जी आप बहुत जल्द इसमें तब्दीलियाँ देखेंगे। ये सारे सरबराहान जो हैं ये आपसे मुलाकातें करेंगे, ये आपको जवाबदेह होंगे और आपके मसाइल को हल करेंगे और बहुत जल्द आप खुशगवार तब्दीली इन सारे मामलात में आपको नज़र आनी शुरू होगी। तो कराची की गैर मामूली सूरत हाल और ऐसे में एक अहम मुलाकात हुई है। 3 साल में कराची बदल जाएगा, आर्मी चीफ की जानिब से इस आज़म का इजहार किया गया है। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। कराची के पानी, सीवरेज, सड़कों और तजावुज़ात के मसाइल इसे जल्द हल किया जाएगा। कराची के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। सिपह सालार से कराची के ताजिर रहनुमाओं की जानिब से ये मुलाकात की गई। ताजिरों ने सिंध सरकार के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। बारिश की पेश गोई के बावजूद सब हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। ताजिर रहनुमाओं की जानिब से ये शिकवा किया गया और ये कहा गया कि किसी हुकूमती इदारे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कराची का कोई मेगा प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल ना हो सका। ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है और सारे दावे, सारे वादे ये पानी बहा ले जाता है। कराची वाले तबाही के दहाने पर बैठे आंसू बहाते रह जाते हैं। ये सब कैसे होता है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अवाम के मसाइल में कमी लाने के लिए एक इनकलाब की शुरुआत है। जब ज्यादा दावे होते हैं तो ज्यादा बारिश हो जाती है और जब ज्यादा वादे होते हैं तो ज्यादा पानी आ जाता है और सारे दावे, सारे वादे पानी में बह जाते हैं। कराची शहर को साथ बहा ले जाते हैं। लोग, मकानात और गाड़ियां सब डूब जाते हैं। इन हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं, इनसे नहीं संभलती ना, हुकूमत छोड़ें और अपने अपने घरों को जाएं। और कराची वाले तबाही के दहाने पर बैठकर आंसू बहाते हैं। कराची वालों से ये वादे और दावे वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर हुकूमती वज़रा ने भी किए थे। तो इंशाअल्लाह हम कराची को, इसलिए हम कराची के लिए पूरा काम करेंगे क्योंकि हम समझते हैं जब कराची वो रोशनियों का शहर फिर वापस बनेगा तो सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ऊपर आएगा। ये वादे और दावे सिंध हुकूमत ने भी किए थे। जिस हिसाब से बारिश हुई है, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद रहे, इंतज़ामिया भी मौजूद रही है। अब ये दावे और वादे तो ज्यादा बारिश के ज्यादा पानी में बह गए। अब होगा क्या? वही जो अब तक होता आया है। अगले साल की ज्यादा बारिशों और ज्यादा तबाही का इंतजार, या फिर कराची बदलेगा। तबाहकुन बारिशों से मुतासरा कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ा पैकेज देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हालात पहले से मजीद ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान के दौरे से कराची वालों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आइए जान लेते हैं। हमें वज़ीर आज़म साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि आया चलो एक ऐसा बंदा आ रहा है जो निडर है, मगर 2 साल का अर्सा गुजर गया, हम वही के वहीं खड़े हुए हैं। मतलब कि बल्कि और बदतर हो गए, हालात बदतर हो गए। तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब से ये उम्मीद है कि कोई पैकेज दें कराची के लिए। कराची में हर गली, हर कूचा, हर मोहल्ला, यहाँ तक डिफेंस के लटन से पोश इलाके हैं जहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वहाँ भी पानी और गटर का मिलाप जो है वो सबको नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब जब आ रहे हैं, उनको कोई ऐसा फैसले करने चाहिए कि उस पर नज़र आए। अभी तक फैसले जो होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं कि भाई क्या कुछ हुआ। तो पानी का बहुत बड़ा मसला है और दूसरा ये है कि बिजली का बहुत बड़ा मसला है। ये 2 मसले, सेवरेज का बड़ा मसला है। तो 2-3 जो मसले हैं ना, अगर ये हल हो जाएं तो कराची जो ना एक अच्छे शहरों में जो ना शुमार होने लगेगा। बहरहाल ये कि उम्मीद तो रखनी चाहिए, ज़ाहिर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े अल्फाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा लफ्ज़ जो इनकी अपनी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। अगर हम लोग इस मामले में कामयाब हो जाते हैं कि इंट्रोड्यूस करवा सकें निज़ाम इंसाफ, तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके लिए
पहले समझना होगा इंसाफ होता क्या है। बस आए, कम से कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठें, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठें और एटलीस्ट ये कोशिश करें कि कम से कम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करा रहे हैं कि इस कैटास्ट्रोफिक कंडीशन के अंदर ही थोड़ा हमारा साथ दे दें। शहबाज शरीफ ने कराची में बारिश से मुतासरा यार मोहम्मद गोट का दौरा किया, लेकिन सिंध सरकार के बारे में एक लफ्ज़ तक ना कहा। विफाकी हुकूमत को मुखातिब करके बोले कराची के लिए फंड्स दें, सियासत ना करे। लीगी सदर ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की। उनके दौरे का अहवाल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची बारिश में डूबा तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को भी याद आ गई। जिना टर्मिनल पर कारकुनों ने नारों से इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए फंड्स दे, सियासत न करे। कराची पानी में डूबा हुआ है तो इस वक्त सियासत नहीं करनी। मैं ये जरूर कहूँगा कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से मलीर के यार मोहम्मद गोट रवाना हो गए और बारिश से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने वफद के हमरा बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। वो जिला गरबी में अपने हल्का इंतखाब और नाजमाबाद का भी दौरा करेंगे। चावला मार्केट में कारकुनों से खिताब करेंगे। बस बहुत हो गया, मजीद तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुज्जर नाले के अतराफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में कैफे प्याला, जियाउद्दीन अस्पताल और न्यू कराची में कायम कमर्शियल तजावजात को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची में बारिशों से तबाही, नालों पर कायम तजावजात के बायस सड़कें नाले बन गईं। हर तरफ शोर मचा तो इंतजामिया हरकत में आई और शुरू कर दिया गया गुज्जर नाले पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला वस्ती के 3 मुकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। नाले के दोनों तरफ 105 फुट तक तजावजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 3 मुकामात कैफे प्याला, न्यू कराची और जियाउद्दीन अस्पताल से ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले मरहले को सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का नाम दिया गया, जिसमें दुकानों, कारखानों और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स गिराने का प्लान शामिल है। मगर पहले रोज इंतजामिया ने हल्का फुल्का ट्रेलर दिखाया, कहीं नरमी तो कहीं गर्मी दिखाई, ताकि काबिदीन को जगह खाली करने का मौका मिल जाए। उसके बाद भारी मशीनरी से तजावजात का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। हुकूमत ने गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया तो गैर कानूनी दुकानों और घरों के मकीन फट पड़े। कहते हैं हमें बसाने वाली भी उस वक्त की हुकूमत थी, आज हमें दरबदर करने आ गए हैं। हम गरीब कहाँ जाएंगे? यहाँ हमें कोई 30-30 साल हो गए। हमें कोई शौक था अगर गवर्नमेंट हमें पहले से शिफ्ट कर देती। उस समय हमें बसाने वाली भी गवर्नमेंट ही थी। रोजगार हमारा एक पैसे का नहीं है। मैं 1-1 रुपए की टॉफियाँ बेचता हूँ। कोई आकर मेरी दुकान पर देखे कि मैं क्या, मेरा कारोबार क्या है। अगर ये मुझे कहीं शिफ्ट भी करेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे तामीर कर सकूँ। ना मेरी ये माली इमदाद करेंगे, कोई तसल्ली के इंजेक्शन दे के सब जा रहे हैं। आप साहिब इक़्तिदार लोग हो, आप एसीओ के अंदर बैठे हो, हम तो गर्मी में यहाँ झुलस रहे हैं यार। आकर देखो तो सही हमारी आदत क्या है। ना हमारे बच्चों के लिए कोई मेडिकल की सहूलत है, ना कोई स्कूल जाने का, मदरसे वैसे बंद पड़े हुए हैं। क्या कहाँ जाए हम लोग? मेरे बुढ़ापे को देखो, मेरी उम्र देखो, मैं कहाँ, और मुझे ये भी नहीं पता अभी मुझे कहाँ फेंका जाएगा, कहाँ किया जाएगा। ये कोई नौकरी नहीं दे सकते, किसी को तालीम नहीं दे सकते, किसी को सेहत नहीं दे सकते। तुम अपने अंदर से, अपनी मार्केट से, अपनी इकोनॉमी से एक नई टेररिस्ट जन्म दे रहे हो। ये जमान खून बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी सिंध हुकूमत से, आर्मी चीफ साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, खुदा इन लोगों पर रहम किया जाए। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद डिफेंस में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। DHA के मुख्तलिफ इलाकों से 70% पानी की निकासी कर ली गई। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। बारिश ने डिफेंस वालों का खूब इम्तिहान लिया। DHA और CBC की कारकर्दगी के भी पोल खुले।
कुछ सूरज की मेहरबानी और थोड़ा बहुत इंतजामिया को ख्याल आया तो 6 दिन बाद खुदा खुदा करके बारिश का पानी काफी हद तक कम हो गया। तूफानी बारिश के बाइस सबसे ज्यादा मुतासरा खियाबान बुखारी वालों ने सुख का सांस लिया। खियाबान इत्तेहाद में सैलाबी सूरत हाल अब तक बरकरार है, जबकि बिजली की परेशानी भी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। किसी घर में लाइट है, किसी में नहीं है। 4 दिन यहाँ पे लाइट थी नहीं। पेट्रोल के लिए हम परेशान हुए, जनरेटर बंद हो गए हमारे। उसके अलावा केटरिंग वाले आते हैं, देखते हैं, वापस चले जाते हैं। DHA में बसने वाले कहते हैं हालिया बारिशों में जो होना था वो तो हो गया, मगर मुस्तकबिल में तबाही से बचने के लिए मुतलका इदारों को मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर नकासियाब और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करना जुर्म बन गया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। गार्ड पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और इदारे के खिलाफ नारेबाजी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, क्या अपने हक के लिए एहतजाज करना जुर्म है? जी बिल्कुल, देखें लगता है ऐसे ही है, क्योंकि ये मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया था, जिसके बाद कंटोनमेंट इंतजामिया ने अपनी मुद्दत में दरख्शा थाने में मुकदमा नंबर 419/2020 जो है दर्ज कराया है, जिसमें मुकदमे में जो हंगामा आराई, धमकियां, असले के जोर पर मुजरमाना कार्रवाई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। इस मुकदमे में 20 से ज़ायद जो रिहायशी थे जिन्होंने मुजाहरा किया, उस समेत 30 से 35 अफराद को जो है नामजद किया गया है, जो कि नामालूम भी हैं। और इसमें कहा गया है कि इन्होंने गिरोह की शक्ल में जमा हुए रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी भी की और यहाँ पर जो है जो गार्ड्स थे उनके साथ दस्त गिरबां भी हुए, जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जो है तहकीकात हैं वो शुरू कर दी। ठीक, तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। सऊद, आपका बेहद शुक्रिया। वादी सवात में सैलाब से जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा, वही सयाहत भी मुतासर हो रही है। कालाम और दीगर खूबसूरत इलाकों से सयाहों को निकालना पड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादी स्वात में एक बार फिर वीरानी का राज, नदी नालों में तुग़यानी। 5 राबिता पुल बह गए, फजागट पार्क भी मुतासिर हुआ। हादिसात के दौरान 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंतज़ामिया की जानिब से कालाम समेत सयाहती मुकामात से सयाहों को निकाल दिया गया। हम माउंटेन गए थे, वहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग हो गई, नहीं जा सके वहाँ पे। फ्लड आ गया तो एक दफ़ा तो बस पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। हम उस टाइम कलाम में थे रात को, पर अल्लाह करके सुबह निकले फजर के बाद। खतरे के पेश नज़र तफरीही मुकामात बंद होने से सयाह भी अफसुर्दा है। दिल में तो ख्वाहिश लेके आए थे हम पूरी भरपूर, मतलब हम निकले बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, देख के घबरा गए हम लोग। मुकामी अफराद के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में हुकूमती नुमाइंदों को लोगों की खबरगिरी करनी चाहिए। मुल्क भर से आने वाले सयाह कहते हैं बड़ी उम्मीदें लेकर स्वात आए, लेकिन सैलाब ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हादसात के दौरान कम से कम 16 अफराद जहाँ बहाक हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के खदशात के बाद मकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में इजाफा हो गया। वादी नीलम के नाला जागरा में पानी की सतह बुलंद हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल। शाहरा नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से वादी लीपा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तुरगर के इलाके सिरीमट्टा में मकान पर तोदा गिरने से खवातीन समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जहाँ बहक हो गए। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। बुनेर और मानसेरा में बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए। बटग्राम में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियां जहाँ बहक हो गईं। बारिश से दीर के नवाही इलाकों में भी तबाही। मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दरियाए सैनाब के मकाम पर कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन ने ज़िलाई इंतजामिया से फौरी मदद का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून ने कराची समेत सिंध के लिए बड़े इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, नुकसान की तलाफी की जाए। कराची की तामीर नौ के लिए आवाज़ उठाएंगे।
कराची में जो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का, जिनके नतीजे में क़यामत खेज़ मनाजिर देखने में आए हैं। अभी भी बाज़ इलाकों में उस बारिश के असरात मौजूद हैं और सिंध के अंदर जो तबाहकारी उमरकोट और दीगर अजला में हुई है, जहाँ पे लोगों की फसलें भी तबाह हुई हैं, इन तबाहकारियों के नतीजे में ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक खतीर इमदादी पैकेज का ऐलान करे। ज़रूरी शोबे में जो किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी उस नुकसान का मुआवजा देने के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मदद करे। कौमी सतह पर अपनी आवाज़ यहाँ की तामीर नौ की कोशिशों को तेज़ करने के लिए भरपूर तरीके से उठाएंगे। लीगी रहनुमाओं पर फिर दरवाजे बंद हो गए। शहबाज शरीफ हटो बचो करते हुए मिफ्ता इस्माइल के घर जा पहुंचे, मगर बेचारे मोहम्मद जुबैर और राना मशहूद अहमद खान बाहर ही रह गए, बड़ी मुश्किल से दाखिल हुए। उसने जब दरवाजा मुझ पर बंद किया, मुझ पर उसकी महफिल के आदाब खुले। नून लीग की महफिलों के रंग भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ अपना प्रोटोकॉल लेकर हटो बचो करते हुए मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंच गए। बेचारे राना मशहूद बाहर ही रह गए। गेट खोलो। राना मशहूद ही नहीं बल्कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी हस्बे रिवायत अंदर न जा सके। राना मशहूद साहब ने फिर काफ़ी जोर लगाया और फिर अंदर जाने की इजाज़त मिली। मोहम्मद जुबैर के लिए भी रास्ता हमवार किया, मगर फिर जो कारकुनान बाहर रह गए वो शिकायत ही करते रह गए कि बुलाया क्यों था जब अंदर ही नहीं बुलाना था। ऊपर से आर्डर नहीं आता, बुलवाते क्यों आर्डर नहीं है। मोहम्मद जुबैर के साथ ऐसा सुलूक पहला वाक़या नहीं। वो जब गवर्नर सिंध थे और मरियम नवाज से मिलने चौधरी मुनीर के घर पहुंचे थे, दरवाजे से ही टका सा जवाब मिल गया था। फिर काफ़ी तगो-दौ के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। कराची से ही आम खबर, मुल्की तारीख का खौफनाक तरीन केस अंजाम के करीब पहुंच चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया केस का फैसला महफूज कर लिया। 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। 11 सितंबर 2012 को भत्ता न देने पर 259 अफराद को बल्दिया टाउन की गारमेंट फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया था। अफसोसनाक वाक़े को पहले हादसा करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई। बाद में मुकदमा सेशन कोर्ट से ATC मुंतकिल कर दिया गया। 2017 में रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। MQM कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह हम्माद सिद्दीकी को अदालत मफरूर करार दे चुकी है। फैक्ट्री मालिकान ने आतिश ज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का ख़वातीन कैदियों से मुताल्लिक बड़ा ऐलान सामने आया है। ज़ेरे ट्रायल मुक़द्दमात में क़ैद तमाम ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत इंसानी हुकूक, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ मुशावरत की गई। तो आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का ख़वातीन कैदियों से मुताल्लिक बड़ा ऐलान, ज़ेरे ट्रायल मुक़द्दमात में क़ैद तमाम ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ारत इंसानी हुकूक, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ इस मामले पर मुशावरत की गई। लाड़काना में नैब की बड़ी कार्रवाई, आमदन से जायद असासों के केस में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की 2 रिहाइशगाहों समेत फ्रंटमैन के घर पर छापा। अहम दस्तावेजात हासिल कर लिए गए। सुहेल सियाल ने नैब कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। जियाले रहनुमा के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब ने लाड़काना में सुहेल अनवर सियाल के 2 घरों पर छापा मारा। महल नुमा अनवर पैलेस से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। तमाम मुलाजमीन से बारी बारी 1.5 घंटा पूछगछ की गई। सुहेल अनवर सियाल और भाई घर पर मौजूद नहीं थे। सूबाई वजीर ने नैब कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा कि जिस घर पर छापा मारा गया वो FBR के रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया गया था। मेरे गांव वाले जो पहली जो जहां पे रेड की गई वो बाबा का मेरे वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने बाप
के वर्षे में उनको ये जमीन मिली थी, वहाँ पे घर बनाया था उन्होंने। नैब टीम ने सुहेल अनवर सयाल के फ्रंटमैन असद खरल के घर पर भी छापा मारा। अहले खाना से पूछगछ की गई। नैब जराये के मुताबिक असद खरल की रिहाइशगाह से भी अहम दस्तावेजात मिले। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की जमानत मंजूर कर ली। इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, बाहर जाने की बात भूल जाएं, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स स्कैंडल, बड़े मुल्ज़म अनवर मजीद को बड़ी अदालत से रिलीफ मिल गया। अनवर मजीद की तिबी बुनियादों पर जमानत मंजूर, मगर नाम ECL में बरकरार रहेगा। बाहर जाने को भूल जाएं, अब कोई बैरून मुल्क नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद की दरखास्तें जमानत पर समाअत। मुल्जिम के वकील मुनीर मलिक ने बताया, अनवर मजीद की सर्जरी अमेरिका या बरतानिया में करने की तजवीज है। शरीक मुल्जिम आसिफ अली जरदारी भी जमानत पर हैं। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, अनवर मजीद को शदीद नोयत का आर्जा कल्ब है, इलाज कराना उनका बुनियादी हक है, लेकिन बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दे सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि अनवर मजीद 4 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार है, पहले दिन से अस्पताल में है, आज तक नैब में पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्ज़िम को तहकीकात में ताउन करने की हिदायत करते हुए वाजे कर दिया कि अदम ताउन पर जमानत खारिज कर दी जाएगी। अदालत ने अनवर मजीद की जमानत मंजूर करते हुए 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ हासिल कर लिया। हुकूमत की मुआशी टीम की मौसर पॉलिसी ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं मार्केट तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बहाल हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन मार्केट करार। न्यूयॉर्क की रिसर्च फर्म मार्केट करंट्स वेल्थ नेट के मुताबिक 2020 में एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रही, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चौथी बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कोविड-19 का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया और इसकी मईशत दीगर ममालिक के मुकाबले में तेजी से बहाल हो रही है। लॉकडाउन के साथ उसके बाद खुदा न खास्ता हमारा अटैक हुआ, बारिशें हुई, इन सब के अंदर स्टॉक मार्केट जो है और स्टॉक एक्सचेंज वो प्रॉपर्ली फुली नॉर्मल ऑपरेशंस करता रहा, तो इससे लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स सबका कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर बढ़ा है। रिसर्च फर्म का कहना है गैर मुल्की खरीदार जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खालिस फरोख्त करंदा थे, वो अगस्त के महीने में खालिस खरीदार बनकर उभरे हैं। 15 महीने के बाद पिछले 1.5 महीने में 2 नई कंपनीज ने आके लिस्टिंग की है। हमारा रिकॉर्ड साइज का 200 बिलियन का बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने सकूक इशू किया है। एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए मार्केट जो है वो एक खुलती जा रही है और एक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता जा रहा है। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल कहते हैं मईशत तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बहाल हुई। TFCs और लॉ सकूक के इजरा के साथ साथ हुकूमत और मरकजी बैंक के फौरी और मौसर इकदाम से मुल्की मईशत और स्टॉक मार्केट ट्रैक पर आ गई है। चीनी बहरान के हवाले से तब्दीली सरकार को कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन का क़याम और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का नोटिस जारी हो गया, 1 माह में जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर कमीशन का कयाम और रिपोर्ट का अदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब देने का हुक्म मिल गया। अटार्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से मौकफ अपनाया कि इंक्वायरी कमीशन को कयाम का गजट नोटिफिकेशन ताखीर से जारी होने की बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया, जबकि अवामी मफाद की बात हो तो महज इस जवाब पर कमीशन कलअदम नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर मिल्स मालकान कमीशन के कयाम से आगाह थे। कमीशन में ISI का नुमाइंदा काबीना की मंजूरी से शामिल हुआ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने काबीना की मंजूरी से सरफे नजर किया। अटार्नी जनरल का कहना था सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट में रेगुलेटरी इदारों की बेहतरी के लिए दी गई तजावीज को भी कलअदम करार दे दिया। कमीशन ने सिर्फ हकायक का तयन किया, तो हकायक को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। काबीना ने कमीशन रिपोर्ट मुतलका इदारों को भिजवाई, जिससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए किलो फराहम करने का ऐलान तो किया, मगर अवाम को सस्ती चीनी न मिल सकी। शहरी बाजार से 100 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट।
यूटिलिटी स्टोर्स के पिलर पर चीनी की कीमत तो लिखी है 68 रुपए, मगर अमली तौर पर चीनी दस्तयाब नहीं। खरीदार आते हैं, चीनी तलब करते हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स एहलकार किसी न किसी तरह टाल देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने ऐलान किया है तो सप्लाई भी यकीनी बनाए। यहाँ भी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ और दूसरे डिफरेंट जगह पे भी लगा चुका हूँ चक्कर, चीनी नहीं मिल रही कहीं से। मैं आई हूँ तो चीनी नहीं है, अगर यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगी। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में सरकारी कीमत 70 रुपए फी किलो के बरक्स चीनी बदस्तूर 95 से 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। दुकानों से, मोहल्ले से, कहीं से भी 95 रुपए 100 रुपए, 95 रुपए 100 रुपए मिल रही है। कहीं से मिल भी नहीं रही, कहीं से मिल रही है 95 रुपए मिल रही है, 100-500। वफाकी हुकूमत ने अगस्त में चीनी और दीगर अशिया सर्फ की सस्ते दामों फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 10 रुपए की सब्सिडी फराहम की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची का रुख करते हैं, जहां बिजली आए या ना आए किसी को परवाह नहीं। इक्तसादी राबता कमेटी ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा थी। फी यूनिट 1 रुपये 9 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद के इलेक्ट्रिक को 4.5 अरब रुपए की सब्सिडी का तोहफा भी मिलेगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची वालों खबरदार होशियार, जुलाई में लोड शेडिंग झेली, अगस्त सितंबर में बारिशें और सैलाब तो अक्टूबर में आएगा बिजली महंगी होने का अजाब। ईसीसी ने कीमत 1 रुपया 9 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक की सारिफिन से 15 अरब रुपए से जायद इजाफी बटोरने की तैयारी। और बात यही नहीं रुकी जनाब, जिसके इलेक्ट्रिक को नाअहली पर नेपरा ने 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया, उसी के इलेक्ट्रिक को ईसीसी ने तीसरे ही रोज 4 अरब 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी से भी नवाज दिया। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में इजाफा जुलाई 2016 से 2019 के दौरान 11 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। विफाकी काबीना ने भी तौसीक कर दी तो फैसले का इत्तलाक इसी महीने से और वसूली आइंदा माह के बिलों में होगी। नए टैरिफ के हिसाब से कराची में 100 यूनिट बिजली माहाना इस्तेमाल करने पर बिल 701 की बजाय 787 रुपए होगा। 200 यूनिट वालों का बिल 1759 की बजाय 1980 रुपए और 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 3219 की बजाय 3626 रुपए अदा करना होगा। 700 यूनिट इस्तेमाल किए तो 12693 की जगह 13468 रुपए अदा करना होंगे। माहाना 1000 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल 21,198 की जगह 22,305 रुपए होगा। पीक टाइम यानी शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक बिजली के निर्ख 20 रुपए 70 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 21 रुपए 79 पैसे फी यूनिट होंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वसीम अख्तर की मेयरशिप के दौरान अफसरान के वारे न्यारे हो गए। एक अफसर 2-2, 3-3 ओहदों के मजे लेता रहा और केएमसी का बेड़ा गर्क हो गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। फरीद ताजिक साबिक मेयर वसीम अख्तर के राइट हैंड कहा जाए तो गलत ना होगा। मौसूफ को एक नहीं 3-3 ओहदों से नवाजा गया। फरीद ताजिक मीडिया कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर स्टोर और डायरेक्टर वेलफेयर रहे। साबिक मेयर के एक और करीबी अफसर अली हसन साजिद भी हैं, जिनके पास डायरेक्टर मीडिया सेल और डायरेक्टर प्रिंटिंग प्रेस का चार्ज रहा, जबकि डायरेक्टर वेटनरी और डायरेक्टर एचआरएम जैसे अहम ओहदों पर कनाडा की शहरियत रखने वाले जमील फारूकी को बिठाया गया। ये शोबे हैं जहां कोई सवाल भी नहीं कर सकता। वसीम अख्तर की मेयरशिप सबसे ज्यादा ऑफिसर रिजवान खान को रास आई, जिनके पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन का ओहदा रहा। इस दौरान औरंगी टाउन में जमीनों पर कब्जे और जालसाजी की कई शिकायत सामने आई। कमाल शेख जैसे जूनियर अफसर ने खूब कमाल दिखाए। डायरेक्टर लैंड का ओहदा मिला तो गुलशन इकबाल और एमटी खान रोड पर प्लाटों को ठिकाने लगाया गया। एक और जूनियर अफसर कुंवर अयूब को चिड़ियाघर और सफारी पार्क का डायरेक्टर बना दिया गया। मसूद आलम का शुमार भी वसीम अख्तर के करीबी ऑफिसर में होता है, जिनके पास बज़ाहिर तो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन का चार्ज था, लेकिन म्यूनिसिपल सर्विसेज और महकमा फायर ब्रिगेड के तमाम मामलात मसूद आलम ही देखते थे। पसंद और सियासी बुनियादों पर तैनातियों से जहां केएमसी की कारकर्दगी खराब हुई, वहीं सीनियर अफसरान साइड लाइन हो गए और बास तो दिल बर्दाश्ता होकर बिरोने मुल्क चले गए। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि 2 साल में हुकूमती करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। हमें तनकीद बराए तनकीद का सामना रहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दूसरा साल वजीर आला पंजाब का 2 साल कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब, कई मंसूबे गिनवाए और कहा कि वो सूबे में शफाफियत ले आए हैं। इन मुश्किल माली हालात में हमने चैलेंज को कबूल करके प्रो बिजनेस प्रोग्रेस से बजट पेश किया। नए माली साल में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ
और 50 अरब रुपए के बराह रास्त अखराजात शामिल हैं। उनका कहना था कि 2 साल में सिर्फ काम और काम किया है। तरक्याती मंसूबों के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को फ़रोग देकर रोज़गार के मौके पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। इस तरह ये चाहते हैं कि हर नौजवान रोज़गार के मामले में खुद कफील हो। इससे पहले पंजाब काबीना का खसूसी इजलास हुआ जिसमें उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब मेरिट और गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों से आगे है। इस मौके पर सूबाई काबीना की तरफ से करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि अगले 3 साल में इससे भी ज्यादा जज्बे से सूबे की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। पंजाब काबीना इजलास में 2 साला कारकर्दगी पर सब अच्छा बताने वाले वुज़रा से मोहसिन लगारी की राय मुख्तलिफ रही है। वज़ीर आपाशी ने कहा कि उनकी वजारत में मदाखलत हो रही है। लाहौर से देखिए नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब काबीना इजलास में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान और इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई, लेकिन एक आवाज़ ने इस पर एतराज़ात भी उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी ने कहा कि दूसरे वुज़रा की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे साथ मामला मुख्तलिफ है। कम अज़ कम मैं तो आज़ाद नहीं हूँ। वजारत में मुदाखलत हो रही है। अब तक 6 सेक्रेटरीज बदले जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ सांप और सीढ़ी वाली गेम खेली जा रही हो। मोहसिन लगारी बोले, सेक्रेटरीज को बराह रास्त अहकामात देने बंद किए जाएं। इससे कबल चंद वुज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ की, लेकिन कुछ को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। लाहौर में बुज़दार हुकूमत का पहला तामीराती मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। गुलबर्ग में अंडरपास पर काम शुरू हुए 3 माह से ज़ायद हो गए, मगर अभी तक मुकम्मल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। तहमीना अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। दोस्त मार्केट चौक में बनने वाला अंडरपास जो केवलरी के पुल तक ट्रैफिक की रवानी आसान करेगा, इसे मुकम्मल तो अगस्त में होना था, मगर तामीराती काम अभी भी जारी है। जून में इसका काम शुरू हुआ, जबकि जुलाई से मॉनसून की बारिशों के सिलसिले ने हुकूमती मंसूबाबंदी में रुकावट डाल दी। अवाम ने मंसूबे में ताख़ीर को हुकूमती नाकामी करार दिया। शहरियों का कहना है कि मिसाली कारकर्दगी जुबानी कलामी ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी नजर आनी चाहिए। जैसे कि चाह रहे थे कि हमने ऐसे कर देना, ये कर देना, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। अंडरपास बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसके अलावा यहाँ पे रास्ता बिल्कुल नहीं है। कारोबारी लिहाज से ना कोई यहाँ पे आ सकता है न जा सकता है। 1.25 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो 5 सितंबर को होना था, मगर अभी तामीराती काम हो रहा है जो आइंदा 15-20 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें इसकी टेस्ट ड्राइव भी शामिल है। हम इसको इंशाल्लाह 10 से 12 सितंबर तक इस पोजीशन में ले आएंगे कि ट्रैफिक रवां-दवां हो जाएगी। तामीराती काम की वजह से इस रूट की ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तरक्याती मंसूबे आवाम को सहूलत देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें बर वक्त मुकम्मल करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। हुकूमती प्रोजेक्ट में ताख़ीर सिर्फ और सिर्फ तनकीद का बाइस बनती है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। वाजिबुल अदा टैक्स रिफंड्स का हजम 710 अरब से तजावुज़ कर गया। साबिक़ा अदवार के अरबों के रिफंड्स तब्दीली सरकार के गले पड़ गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, कैसे निपटा जाएगा इस मामले से? अब देखिए रमीज, काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि टैक्स दहिंदगान और बरामद कुंदगान का जो पैसा FPR में फंसा हुआ है वो 710 अरब से तजावुज़ कर गया है। और अहम बात यह है कि साबिक़ अदवार के जो थे पैसे 568 अरब रुपए जो इनकम टैक्स है मजमूई तौर पर, लेकिन साबिक़ अदवार के 376 अरब भी इसमें शामिल हैं जो पे करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगरचे PTI ने 240 अरब के रिफंड अदा किए हैं 2020 में, लेकिन अभी भी बहुत पैसा ज़ेर इल्तवा है और मजमूई तौर पर 5,71,000 से ज़्यादा के जो रिफंड के केसेस हैं उनमें 4,70,000 वो हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के थे। 5 करोड़ रुपए मालियत के इंफरादी रिफंड अब अदा किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और जो अरबों या करोड़ों रुपए के जो रिफंड्स हैं उनकी बारी बाद में आएगी। मुशीर खजाना ने इस हवाले से इजलास की सदारत भी की और FPR को हिदायत की हैं कि इंतजाम किया जाए, लेकिन माजी के रिफंड्स अदा करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।